ओके, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये कहता है कि फाइंड सी सच दैट लाइन जॉइनिंग 0,3 एंड 5,-2 बिकम्स टैंजेंट टू y इक्वल्स टू c अपॉन x प्लस 1। तो ये भी बड़ा ही बेसिक सा सवाल है हमारा। ये कह रहे हैं कि c की ऐसी वैल्यू बताओ, ये c बैठा है हमारा, कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो हमारी इस कर्व की टैंजेंट बन जाए, है ना। तो सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, ये पता होना चाहिए। पहले स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2 - 3 डिवाइडेड बाय 5 - 0। तो स्लोप की वैल्यू बेसिकली हमारी -1 आ गई और लाइन की जो इक्वेशन हमारी आ जाएगी y + 2 इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाइड बाय x - 3। और इसको हम खोल देंगे तो ये बन जाएगा y + 2 इक्वल्स टू -x प्लस 3, है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना आनी चाहिए दो पॉइंट्स को लेकर। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास x + y इक्वल्स टू 1 बन गया। तो बड़े ध्यान से देखना हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ट्रिक होती है जो कि काफ़ी सारे सवालों में काम आती है। तो यहाँ पर हमारे दो कर्व्स हैं। पहला कर्व है हमारे पास y बराबर c अपॉन x प्लस 1, दूसरा कर्व है हमारे पास y बराबर 1 - x। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जो दोनों कर्व हैं ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करते हैं। इसका यही तो मतलब है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये लाइन मेरी इस कर्व के टैंजेंट है, इसका मतलब ये है कि लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है। ये बात क्लियर है। तो अगर मैं इन दोनों कर्व्स की इक्वेशन को इक्वेट करूँगा, इक्वेट करने का मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँगा c अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 - x, ऐसा अगर मैं बोलता हूँ, तो क्योंकि ये दोनों कर्व, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इस पूरी इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट होगा। समझ रहे हो। कट कर रहे होते तो यहाँ पर हमारे दो रूट हो जाते, पर क्योंकि ये टच कर रहे हैं इसीलिए सिर्फ एक ही रूट होगा। जैसे कि यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये मैंने बनाया, टच कर रहे हैं। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे ना, ये हमारा y इक्वल टू मान लो f(x) होता है कोई, और ये हमारा y इक्वल टू gx होता है। तो जब हम करते हैं f(x) बराबर gx, तो अगर दोनों कर्व जो होते हैं, एक लाइन भी एक कर्व होती है ना, उसको भी कर्व बोलते हैं। तो दो कर्व अगर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं और उनकी इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं तो उनका जो है एक रूट निकल के आता है, सिर्फ एक रूट निकल के आता है। जनरली ऐसा ही होता है। किस केस में ऐसा नहीं होता इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा, बट इस केस में जनरली जो ऐसा होता है कि अगर दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक ही रूट निकल के आता है। कट कर रहे होंगे तो दो रूट निकल के आ जाएंगे। जैसे मैं कट करने वाला एग्जाम्पल दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने लिया और ये कट कर रहा है ना, तो ये दो रूट आ गए यहाँ पे हमारे, पर टच कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे एक ही रूट होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं आगे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा c इक्वल्स टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, है ना। दैट इज इक्वल्स टू x² - 1। क्या हमने सारी चीज़ें अभी तक सही करी हैं? एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। नहीं, हमने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी। ये लाइन की इक्वेशन जो हमने निकाली है, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ी करी है। यहाँ पर कायदे से 3 आना चाहिए, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। स्लोप हमने निकाला था जो हमारा -1 के बराबर आया था, तो हमने लिखा था फिर y + 2 इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाइड बाय x - 5। ऑलराइट, तो ये हमारी लाइन यही आएगी y + x इक्वल्स टू 3, है ना। तो शुरू में कैलकुलेशन एरर के कारण हमने एक गलत लाइन की क्वेश्चन लिख दी थी, जिसके चक्कर में हम बहुत बुरा फंस सकते थे अगर मैं अब तक एनालाइज नहीं कर पाता। तो वैसे तो खैर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तुम तक तो बढ़िया ही चीज़ ही पहुँचेगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमारा 1 की जगह 3 होगा, यहाँ भी 1 की जगह 3 होगा, यहाँ भी 1 की जगह 3 होगा। तो कर लेते हैं भाई 3, 3 और 3। एक मिनट, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है हमने गलत निकाली है। तो यहाँ पर अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारे पास आएगा c इक्वल्स टू 3x। एक मिनट, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा ना। अब इसको मैं खोलना शुरू करता हूँ। वैसे डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, है ना, इसका मल्टीपल जो है डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, बट खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी कंफ्यूज हो यहाँ पे। तो 3x माइनस का x² प्लस का 3 और फिर आएगा माइनस का x। तो दिस इज बेसिकली 2x माइनस x² प्लस 3। ये c के बराबर है और सारी क्वाड्रेटिक को हम जो है लेफ्ट साइड ले आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस का c माइनस 3। ये सब मैंने छोटा कर लिया थोड़ी जगह बनाने के लिए। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। हमने बोला था कि इस इक्वेशन के हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। टच कर रहा होता है तो सिर्फ एक ही रूट होता है ना। तो एक रूट अगर तुम्हें इस क्वाड्रेटिक का करना है तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। परफेक्ट स्क्वायर होगी तो इसका d इक्वल टू 0 होगा। d इक्वल टू 0 कर देते हैं तो भाई ये होगा b² माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू c माइनस 3, है ना। ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4c और साथ में आ जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू 0 और हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू -4 के बराबर। नहीं एक्चुअली +4 आएगा, है ना।
तो ये सी की वैल्यू इस तरह से हमने +4 कैलकुलेट कर ली। ध्यान रखना ये जो हमने पॉइंट पे बात करी है कि दो कर्व जब एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम एक ही रूट कंसीडर करते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का जो हमने यहाँ पर यूज़ किया ना क्वाड्रेटिक के, हमने d=0 कर दिया क्योंकि सिर्फ एक ही रूट आ रहा था, क्योंकि कर्व टच कर रहे थे। ये हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, ये हम सर्कल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा, जैसे कि ये सर्कल बना लिया और इस सर्कल की कोई टेंजेंट है ना। तो सर्कल की मान लो इक्वेशन है कुछ x² + y² = r², और टेंजेंट की इक्वेशन है y = mx + c। अब ये जो है, ये जो नीचे वाली लाइन की इक्वेशन लिखी है सर्कल के टेंजेंट है। तो हम सिंपली ऐसा करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि हम y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² प्लस का mx + c और इसका स्क्वायर आ जाएगा और इधर बराबर r² आ जाएगा। तो ये तुम्हारी x में क्वाड्रेटिक बनी है ना, देख पा रहे हो x में क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक ही रूट होगा। ध्यान रखना है ना, यहाँ पर हमने दो कर्व्स को इक्वेट किया है, ऐसे कर्व्स को जो कि एक दूसरे को टच करते हैं सिर्फ एक पॉइंट पे। तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट होगा, तो इस क्वाड्रेटिक का सिंपली हम d = 0 कर देंगे। मतलब x में क्वाड्रेटिक निकल के आएगी, उसका d = 0 कर देंगे। तो ये काफ़ी पॉपुलर कंसेप्ट होता है, काफ़ी सारे सवालों में यूज़ होता है, तो प्लीज़ इसे मिस मत करना। अलग से चाहो तो लिख सकते हो कि दो कर्व जब किसी एक पॉइंट पर टच कर रहे होते हैं बस, तो उनका जो है उनकी कर्व्स की इक्वेशन को जब हम इक्वेट करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही रूट निकल के आता है। और इसमें क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे सवाल बनते हैं जहाँ पर हमें d = 0 करना होता है। और लाइट तो हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं।